जय श्री कृष्णा दोस्तों, ज्ञान सागर प्रणीत में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मिलता रहे। हमारी वीडियो को देखने के बाद आपको यदि वीडियो हमारी अच्छी लगे, उसके बाद आपको लाइक और शेयर करना है। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़ा सब्सक्राइब है। प्लीज़ वीडियो को देखो। सभी भाइयों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज का प्रसंग बहुत ही मार्मिक एवं ज्ञानवर्धक है। दोस्तों, आज का प्रसंग है कि मित्र का चुनाव कैसे करें, मित्र हो तो कैसा हो, मित्र बनाते समय पर क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए। दोस्तों, इस दुनिया में आने के बाद में हर व्यक्ति, हर इंसान मित्र अवश्य बनाता है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो आ जाइए दोस्तों, प्रसंग की तरफ गौर करते हैं। देखिए दोस्तों, एक जंगल में एक कौवा और एक हिरण रहते थे। दोनों के बीच में बहुत ही गहरी मित्रता थी। हमेशा दोनों ही साथ रहते थे, साथ खाते थे और साथ ही घूमते थे। दोस्तों, कौवा जो था वो अपने मित्र हिरण का हमेशा बहुत ही ख्याल रखता था। दोस्तों, हिरण जो था वो शरीर से बहुत ही हट्टा कट्टा था और सुंदर था। इसीलिए दोस्तों, जंगल के कई जो खूंखार जानवर थे वो हमेशा ही उस हिरण का मांस खाने के लिए लालायित रहते थे कि कब मुझे मौका मिले और इस हिरण को मार करके इसका मांस खाया जा सके। मगर दोस्तों, ध्यान रहे कि उस हिरण का जो मित्र कौवा था वो हमेशा ही अपने मित्र हिरण के ऊपर हमेशा नज़र रखता था और चौकन्ना रहता था, क्योंकि वो जानता था कि हिरण मेरा सुंदर मित्र है और अच्छा मित्र है। इसके ऊपर कभी भी जंगली जानवरों का हमला हो सकता है, इसीलिए वो हमेशा हिरण को लेकर के चौकन्ना रहता था। दोस्तों, जब भी हिरण के प्राण संकट में आते या उसके पास में कोई आने का प्रयास करता तो कौवा एकदम से उस हिरण को चौकन्ना कर देता था, जिससे कि हिरण कुलांच मार करके एकदम भाग खड़ा होता। दोस्तों, उसी जंगल में एक लोमड़ी भी रहती थी और एक दिन उस लोमड़ी की नज़र उस कौवे के मित्र जब हिरण पर पड़ जाती है तो मन में सोचने लगी कि मुझे इस हिरण का मांस खाने का मौका कैसे मिलेगा, क्योंकि यदि मैं इसके पास जाने का प्रयास करूंगी तो कौवा इसे चौकन्ना कर देगा। इसलिए मुझे सबसे पहले इस हिरण से मित्रता करनी पड़ेगी, और जब इससे मेरी मित्रता हो जाएगी तो मित्रता होने के बाद में मैं इसके साथ छल करूंगी और छल करके ही इसका मांस खाने को मुझे मिल सकता है। अब दोस्तों, लोमड़ी उस हिरण से मित्रता करने के लिए उस दिन का इंतजार करने लगी कि उसे हिरण अकेले में कब मिले। एक दिन दोस्तों, कौवा जो था वो कहीं बाहर जाने की तैयारी करता है तो अपने मित्र हिरण से कहता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ और मैं कल लौट आऊँगा, तुम बाहर मत निकलना, क्योंकि जंगली जानवर तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं, ये तुम्हें मार करके खा जाएंगे। दोस्तों, हिरण कहने लगा ठीक है, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। दोस्तों, जब वो कौवा अपने मित्र हिरण को समझा करके चला जाता है तो लोमड़ी को मौका मिल जाता है, और लोमड़ी जैसे ही उस हिरण के पास आती है और लोमड़ी उस हिरण को अकेला देख करके उसके पास पहुंच जाती है और जाकर के बड़े ही मिठास से बहुत ही अच्छे सुर में बोली, मित्र मैं दूसरे जंगल से आई हूँ, यहाँ पर मेरा कोई मित्र नहीं है। मैं ये चाहती हूँ कि आप मेरे मित्र बन जाओ, क्योंकि मैं भी यहाँ पर अकेली रहती हूँ तो मेरा मन नहीं लगता है। यदि तुम मुझे अपना मित्र बना लोगे तो मेरा भी समय कट जाया करेगा और फिर मैं तुम्हें अपने साथ में जंगल के उस पार लेके चला करूँगी। वहाँ पर खेतों में बहुत ही हरी भरी घास होती है, तुम आराम से उस हरी भरी घास को खा करके अपना पेट भर लिया करना, तुम्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों, वो हिरण जो था वो लोमड़ी की मीठी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाता है। उस लोमड़ी से जब मित्रता कर लेता है, अब तो लोमड़ी दोस्तों रोजाना उस हिरण के पास आती थी और समय व्यतीत करती थी, बड़े ही प्रेम की बातें करके उसको बहलाती थी और शाम को फिर चली जाती थी। एक दिन दोस्तों, लोमड़ी और हिरण आपस में बात कर रहे थे तो इन दोनों को बात करते हुए कौवे ने देख लिया, और दोस्तों, कौवा वहाँ से समझ गया कि ये जो लोमड़ी है ये दुष्ट है, इसकी मंशा गलत है। इसलिए वो कौवा अपने मित्र हिरण के पास जाकर के बोला, मित्र तुम ये क्या कर रहे हो, इस लोमड़ी से दूरी बना के रहो, ये दुष्ट है,
ये तुम्हें मरवा देगी, ये तुम्हें खा जाएगी। दोस्तों कौए की बात सुन करके वो हिरन कहने लगा, मित्र कौए तुम तो व्यर्थ में परेशान हो रहे हो, ये लोमड़ी अब मेरी मित्र है, इससे मुझे कोई खतरा नहीं है, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों जब कौए की बात उस हिरन की समझ में नहीं आई तो कौआ वहाँ से चला जाता है, लेकिन अपने मित्रता का फर्ज निभाने के लिए दूर से ही अपने मित्र हिरन के ऊपर एक नज़र चौकन्नी रखता है कि मेरे मित्र हिरन को कहीं कोई खतरा न हो जाए। अब दोस्तों क्या होता है कि एक दिन वो लोमड़ी हिरन के पास आती है और आकर के कहने लगी, आज मित्र चलो एक मक्के के खेत में चलते हैं, वहाँ पर बहुत ही हरी भरी घास होगी, वहाँ पर आराम से उस घास को खा करके तुम अपना पेट भर लेना। दोस्तों लोमड़ी की बात सुन करके वो हिरन भी तैयार हो गया और उस लोमड़ी के साथ में जब वो मक्के के खेत की तरफ जाता है, अब दोस्तों वो लोमड़ी मन में विचार करती हुई जा रही है कि आज मैं हिरन तुझे जिस खेत में लेकर के जा रही हूँ वहाँ पर एक किसान ने जाल बिछा रखा है और तू आज उस जाल में फंस जाएगा, फिर वो किसान तुझे मार देगा, फिर मैं तेरा मांस खाऊंगी। दोस्तों वो भोला भाला हिरन जब लोमड़ी की बातों में आकर के उस खेत में पहुंचा है जिस खेत में मक्का खड़ी थी, दोस्तों उस खेत वाले किसान ने पहले से ही एक जाल बिछा रखा था, क्योंकि वहाँ पर जंगली जानवर उसका बहुत नुकसान करते थे। दोस्तों जैसे ही वो हिरन उस मक्के के खेत में घुसता है वैसे ही एकदम से उस जाल में फंस जाता है। उस हिरन ने उस जाल से निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके सारे प्रयास विफल रहे। अब दोस्तों उस हिरन ने अपनी मित्र उस लोमड़ी से कहा, मुझे इस जाल से जल्दी से बाहर निकालो वरना मेरे प्राण संकट में पड़ जाएंगे। अब दोस्तों वो लोमड़ी उस हिरन से कहने लगी कि मैं इस जाल को नहीं काट सकती, मैं क्या करूं, मैं तो मजबूर हूं, मैं कोशिश करती हूं अगर कहीं से मुझे मदद मिल जाएगी तो मैं कोई व्यवस्था करती हूं जिससे कि जाल कट जाए और तुम्हारे प्राण बच जाएं। अब दोस्तों वो लोमड़ी मदद का बहाना बना करके और जब वहाँ से चलती है तो एक झाड़ी में जाकर के छुप जाती है और मन में विचार करने लगती है कि जल्दी से अब वो किसान आ जाए और आकर के इस हिरन को मार दे और मार करके जब फेंक देगा तो मैं पेट भर के आराम से आज इसका भोजन करूंगी। अब दोस्तों उधर जो हिरन का मित्र कौवा था वो मन में विचार करता है कि मेरा मित्र हिरन अभी तक वापस नहीं आया, लगता है उसके प्राण संकट में हैं। अब दोस्तों वो कौवा अपने मित्र हिरन की खोजबीन करता हुआ जब वो उस किसान के खेत में पहुंचा तो उसने देखा कि मेरा जो मित्र हिरन है वो एक जाल में बंधा पड़ा हुआ है। अब वो कौवा कहने लगा, मित्र मैं आ गया हूँ, तुम चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें एक उपाय बता रहा हूँ, अब तुम थोड़ा समय और इंतजार करो और मेरी बात को ध्यान से सुनो। देखो जब वो किसान खेत पर आएगा तो तुम्हें मैं इशारा कर दूंगा, तुम एकदम से शांति होकर के लेट जाना और अपनी श्वास को थोड़े समय के लिए रोक लेना। जब वो किसान तुम्हारे पास में आएगा तो वो समझेगा कि तुम मर गए हो, तो तुम्हें मरा हुआ समझ करके वो एकदम से जाल हटाएगा और जैसे ही वो जाल हटाएगा मैं तुम्हें आवाज़ दे दूंगा और जैसे ही मैं आवाज़ दूं तुम एकदम से भाग जाना। दोस्तों कौए की बात सुन करके उस हिरन ने वैसा ही किया। जैसे ही किसान खेत पर आया तो कौए ने इशारा कर दिया, वो हिरन दोस्तों सांस रोक करके शांति से लेट गया। उस किसान ने सोचा ये हिरन जाल में फंसा हुआ है लेकिन ये मर चुका है, अब मैं इसको जाल हटा करके बाहर फेंक देता हूँ। दोस्तों जैसे ही उस किसान ने उस हिरन का जाल हटाया एकदम से कौए ने आवाज़ लगा दी। दोस्तों हिरन वहाँ से एकदम से भाग खड़ा हुआ। तो दोस्तों कौए की बात सुन करके जैसे ही वो हिरन वहाँ से भागा तो उस किसान ने उस हिरन को मारने के लिए एक कुल्हाड़ी फेंकी और दोस्तों वो कुल्हाड़ी हिरन में न लग करके उस लोमड़ी के सिर में लग जाती है, जो लोमड़ी उस झाड़ी के पीछे छुपी हुई थी। और जैसे ही उस लोमड़ी के सिर में वो कुल्हाड़ी लगी एकदम से दोस्तों उस लोमड़ी का काम तमाम हो गया और दोस्तों हिरन अपने प्राण बचा करके सुरक्षित निकल आया। इस प्रकार दोस्तों कौए ने अपने मित्र हिरन के साथ में मित्र होने का सच्चा सबूत दिया और सच्ची मित्रता निभाई। और इस प्रकार दोस्तों जब वो हिरन और कौवा एक सुरक्षित स्थान पर आ जाते हैं तो कौवा कहने लगा कि मैंने तो मित्र तुमसे पहले ही कहा था ये लोमड़ी बहुत दुष्ट है, इससे दूरी बना करके रहो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। आगे से ध्यान रखना
और यदि मित्रता करनी हो तो सोच समझ करके करना। तो दोस्तों इस प्रसंग से हमें ये शिक्षा मिलती है, यदि हम किसी को मित्र बनाएं तो सोच समझ कर ही बनाएं, उसको पूरी तरह परखने के बाद ही बनाएं। क्या वास्तव में ये हमारी मित्रता के काबिल है भी या नहीं है, क्या ये हमारे साथ में छल तो नहीं करेगा, वास्तव में मित्र होने का पूरी तरह से बर्ताव करेगा, मित्र होने का फर्ज निभाएगा, मित्र होने का कर्तव्य अदा करेगा कि नहीं करेगा। तो दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।